ओम शांति आवाज अनिल भाई। आवाज आ गई है, अभी आवाज आ रही है आप लोगों की। बधाई हो, ओम बहुत सारी शांति। बधाई आपको। जी जी। फाइनली आप हमें सुन पा रहे हैं। हाँ जी हाँ पूनम जी। लिखा नंबर। नो यू सेंड मी ना हेमा। आई कैन नॉट, फिर वो कोड वोड का प्रॉब्लम होएगा। प्लीज सेंड। स्टार्ट करें। हाँ जी अनुज क्या भाई अभी एक और कोई आने वाला? बच्चे आ रहे हैं? दोनों बच्चे कहाँ गए? बच्चे आ गए आ गए। डिफरेंट डिफरेंट आ नाम गए। से हैं आज। हाँ जी, जूम यूजर के नाम से हैं, एक विक्रम हाँ के। तो क्या इन्होंने कुछ पहना नहीं है क्या? वो आ नहीं रहे हैं सामने। भाई वीडियो पे आओ बच्चे लोग। विक्रम, मानुष मानव इज देयर। हाँ बिल्कुल। आप लोगों को तो सबसे पहले आना चाहिए, बहुत अच्छे। तो बेबी कम ना। कॉपी एंड पेन बच्चों के पास जरूर होना जरूरी है। आज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम सीरीज करेंगे धीरे धीरे। पूनम, I sent you number on the group. यस यस, कॉलिंग। मुंहिंजो अननोन नंबर इसी तरह खणंदी। हा खणंदई। त शिव बाबा जो हूंदसि न, उहो छा चयव मार्क? ओके, लेट्स स्टार्ट्स। ये जो बच्ची जुड़ी, इसका नाम भूल जा रहा हूँ, विक्रम बजाज के साथ। विक्रम बजाज लिखा है ना? आपका नाम क्या है? समायरा। समायरा। हाँ समायरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग की शांति। आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग? हैप्पी मॉर्निंग। सोच के बताना अच्छे से, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग, एनी वन ऑफ यू। क्लास यहीं से स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग फ्रॉम योर साइड। आप अपनी तरफ से बता सकते हो। जब आयुष, हम आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग। अनुष्का। Ideal, I mean, it depends person to person. डिपेंड्स ऑन द पर्सन। आइडियल से माने व्हाट I, अबाउट यू? आपकी आपकी तरफ से अपना बताओ, आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग। when you wake up healthy and fine and अच्छा, व्हेन happy, यू I guess. ओके ओके, गुड गुड। आयुष। आइडियल सिचुएशन, एवरी मॉर्निंग इज एन आइडियल गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप 24 घंटे के बाद, अपनी नींद के बाद नई जिंदगी चालू कर सकते, रीस्टार्ट हो जाता है कुछ। चलो बहुत अच्छा। आइडियल सिचुएशन ऑफ गुड मॉर्निंग, सबका बिल्कुल सही आंसर है। सभी ने अपने हिसाब से इसको, हम इसी को इन इंग्लिश एक वर्ड यूज करते हैं, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के हिसाब से सबका आइडियल मॉर्निंग होता है। जैसे गुड मॉर्निंग की लास्ट स्टेज क्या होगी? 11, मतलब 11:59 पर तक भी गुड मॉर्निंग ही होता है ना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि आइडियल सिचुएशन क्या है, तो आइडियल सिचुएशन है अर्ली मॉर्निंग 3:30। 3:30 आइडियल सिचुएशन है, जैसे जिसमें ऋषि मुनि और सब उठते थे।
आज तो हम 8 बजे उठते हैं तो भी गुड मॉर्निंग, 12 बजे उठते हैं तो भी गुड मॉर्निंग, 10:30 बजे उठते हैं तो भी गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा हमारा कंफर्ट जोन है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। आप जैसे जैसे इस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, ये आपके लिए आइडियल हो जाता है, बट ये आइडियल नहीं है। अब इसको थोड़ा सा देखो, घर के साथ मैच करके देखो, हमको प्रॉब्लम क्यों होती है घरों में, चाहे छोटा बच्चा इरिटेट क्यों होता है, जैसे आप दोनों बच्चे हैं, जो भी बच्चे जुड़े हैं, इरिटेशन कब होती है, जब आपको अगर उठने का जो समय आपका है, अगर आप 9 o'clock उठते हो अर्ली मॉर्निंग, या 10 बजे उठते हो, तो आपको अगर किसी ने 6 बजे जगा दिया तो आपको नाराजगी आ जाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगी तुरंत। इसका मतलब कंफर्ट जोन से निकाल के दूसरे जोन में डाल दिया। बट आइडियल सिचुएशन 3:30 to 4 है, और इसके बाद 6 बजे के बाद जैसे ही सनलाइट हमारे घर में आ जाती है, तो माना जाता है कि एक तीसरा चौथा प्रहर, इसको हिंदी में प्रहर कहते हैं, मतलब तीसरे चौथे लेवल पर हम आ जाते हैं। और जो ऋषि मुनि बीमार नहीं होते थे ना, उसका रीजन सिर्फ यही था कि वो 3:30 बजे उठ जाते थे, और कभी भी वो धूप लेते थे मॉर्निंग वाली, फिर जाके आराम से वो काम करते थे। तो ये हमारा आइडियल सिचुएशन है। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के पर तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले एक चीज करते हैं कि ऐसा क्या है, एक सीक्रेट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिस सीक्रेट के बेस पर हमारी लाइफ लीड करती है, और इसके बारे में सभी नहीं जानते। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनना, स्टूडेंट्स खासकर जो पढ़ रहे हैं वो, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि हम अभी जब तक जिएंगे तब तक बच्चे ही हैं। सबसे पहले, ऐसा क्या है जो कहीं गायब है? सीक्रेट वो है हमारी, जो उस दिन हमने बात की थी, वो है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग। आप नोट कर सकते हैं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ये हमारी चीजें गायब हैं। कैसे गायब हैं? जैसे आप सबने सुना होगा, एक गुरुकुल परंपरा थी, सुना है? गुरुकुल एक ट्रेडिशन था बहुत पहले, बच्चों ने सुना होगा। आयुष, सुना आपने गुरुकुल परंपरा? गुरुकुल आजकल जो गुरुकुल बना है उतना अच्छा नहीं है, पहले का बहुत अच्छा था। तो गुरुकुल में क्या सिखाते थे और आज की जनरेशन में क्या सिखाया जाता है? तो टॉपिक में हम 3 चीजें आज कवर करेंगे। पहला, कि सीक्रेट क्या है। दूसरा, स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी क्यों है, व्हाई द स्पिरिचुअल एजुकेशन नीडेड, हमारे लिए क्यों जरूरी है। और तीसरा, माइंड के लेवल को हम कैसे अचीव, मतलब कैसे माइंड के लेवल को हम अटेन कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसके पहले इन 2 सिचुएशन को समझते हैं। फर्स्ट वन इज, गुरुकुल परंपरा में क्या सिखाते थे और उससे फायदा क्या था, और आज की जनरेशन में मिसिंग क्या है। जैसे आपको कहा जाता, आयुष पढ़ाई करो, आपका सब पढ़ने में मन लगता है? सही बताना, एकदम सच्चाई से बताना। कोई बात नहीं, मैं कोई प्रोफेसर तो हूं नहीं, आप मुझसे जो बोल दोगे वो सही होगा, बट राइट बताना, पढ़ने में मन लगता है या कभी कभी लगता है? नहीं आयुष, हो रहा है मेरे से तो। हाँ, अब हो रहा। मैं बोल रहा था कि नहीं लगता पढ़ाई में मन, किसका नहीं लगता है? लगता। वेरी नाइस। अनुष्का का लगता है? अच्छा, आपका 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स में लगता है या किसी किसी में लगता है जी? अनुष्का, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। म्यूट है, म्यूट। हाँ, सारे में लगता है। सारे में लगता है? नहीं, ये सही पढ़ाकू बताओ। बच्ची है, नहीं ये पढ़ाकू बच्ची है। पढ़ाकू बच्ची, बहुत अच्छा। और ये क्या नाम है समायरा का, आपका लगता है मन? समायरा का लगता है सब में? सब में, लेकिन स्पेसिफिकली मैथ्स में। बहुत सुंदर। देखो, समायरा का आंसर सबसे अच्छा।
ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपकी इंसल्ट हो रही है। हम लोग भी पहले पढ़ते थे तो सब में सब्जेक्ट में मन नहीं लगता था, खेलने में ज्यादा मन लगता था, टीवी देखने में ज्यादा मन लगता है, मोबाइल देखने में ज्यादा मन लगता है, पढ़ने में कम लगता है। वाई? ये क्वेश्चन है आप लोगों से। तो गुरुकुल में देखो क्या सिखाते थे और वो चीज मिसिंग है। और जैसे आपकी जो पूनम बहन इतनी मेहनत कर रही हैं आप लोगों के पीछे ना, इसका रीजन आज आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों हमको स्पिरिचुअलिटी सीखनी चाहिए। जैसे आज हम कहते हैं बच्चों को पढ़ो, तो उनका ध्यान ही नहीं लगता पढ़ने में, उनका ध्यान नहीं, मतलब अटेंशन नहीं होता कैसे पढ़े। हम सारे एजुकेशन में इंफॉर्मेशन देते हैं अच्छी सी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या ज्ञान जो दिया जाता है ना, जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि मुझे जॉब करनी है या कुछ और करना, उसके लिए दिया जाता है। लेकिन जो जो नॉलेज आपको दी जा रही है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, वो ज्यादा देर तक आपको याद नहीं रहती या पढ़ाया नहीं जाता। वहां पर क्या सिखाया जाता था? वहां पर सिखाया जाता था ध्यान लगाना। आपने देखा होगा ना कि वो गुरुकुल परंपरा में नो डिजिटल, कुछ भी डिजिटल नहीं था, कोई वहां पर कंप्यूटर नहीं था, किसी भी तरह का कुछ वहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे और उनको सब कुछ याद हो जाता था। ये मैं बताऊंगा, आपका पूरा माइंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो आएगा तो उसमें बताऊंगा। लेकिन उनको सब कुछ याद हो जाता था, सिर्फ एक चीज से, वो था अटेंशन, वो था अवेयरनेस। तो वो इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, बाहर की चीजों से अपने आप को हटा के फोकस करते थे, ध्यान लगाना सीखते थे। किस चीज पर ध्यान लगाना? जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना। आज हम खाना खाते हैं तो उस समय भी हमारा ध्यान पूरा खाने पर नहीं होता, या पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में कुछ और चीजें याद आ रही होती हैं, लेकिन वो पूरा फोकस्ड होते थे। तो ध्यान क्यों गुरु लोग उनको सिखाते थे? ताकि वो जब वो एक्शन परफॉर्म करे तो कंप्लीटली परफॉर्म करे, उससे वो बाहर ना जाए। ये उनका मेन रीजन था। इसीलिए जो वो सिखाते थे ना, फटाफट उनको लर्न हो जाता था, उनको याद हो जाता था। सो इसमें 3 लेवल पर वो काम करते थे। फर्स्ट वन इज फिजिकल लेवल, है ना, यू कैन नोट डाउन। फर्स्ट वन इज फिजिकल लेवल, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल लेवल, एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल लेवल। First one is physical, second one is physiological. You heard the name physiological or not? Ayush, physiological? जी। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बेस पर फिजियोलॉजिकल यही है। एंड फर्स्ट वन इज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो फिजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। फिजिकल लेवल पर आप जब काम करते हो तो उसके लिए भी, जैसे अगर आप कभी, आपने देखा होगा टीवी पर आज योगासन सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, तो भी कहते हैं ध्यान लगाओ, हाथों पर ध्यान दीजिए, पैरों पर ध्यान दीजिए। हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान। तो यहाँ ध्यान वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग इज अटेंशन। जैसे यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये अटेंशन है। आप मेरे सामने बैठे हो, राइट है, बट आप यहीं बैठे हो, राइट नहीं है, क्योंकि माइंड से आप कहीं और भी जा सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल। तो वो क्या करते थे, तीनों लेवल पर हम उनका काम कराते थे बच्चों को। पहले वो उनको आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें सिखाते थे ताकि बॉडी फिट हो जाए। उसके बाद वो उनको अपने अंदर अच्छे अच्छे थॉट को पोर करने के लिए कहते थे, ताकि उनका फिजियोलॉजिकल लेवल भी ठीक हो जाए। हमेशा अच्छा अच्छा सोचने के लिए कहते थे। और साइकोलॉजिकल लेवल, जो थर्ड लेवल है, वो है अवेयरनेस का लेवल, वो है कॉन्शियसनेस का लेवल, वो है अंडरस्टैंडिंग का लेवल। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 2 चीजें उनको सिखाते थे। सो जैसे कई बार होता है कि माइंड का नेचर क्या होता है, भागना। माइंड भागता है ना आप लोगों का, कि नहीं भागता? भागता है ना फटाफट, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, 1 सेकंड में गायब हो जाता है।
सो उसको एक स्थान पर लाना, एक प्लेस पर लाना, ये हमारा मेन वर्क है ना। माइंड को लगाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हटाना। फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। माइंड को किसी काम में लगाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे बाय द वे आपका काम, आपको पढ़ने में मन लगता है, जैसे जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो राइट है कि उस समय पढ़ाई जरूरी है, लेकिन रात को सोने के लिए हटाना जरूरी है। जैसे किसी का बिजनेस में माइंड लग गया, किसी का टीवी देखने में लग गया, किसी का मूवी देखने में लग गया, वो राइट है, वो लगना बहुत जरूरी है, बट हटाना भी जरूरी है कि रात को मुझे सिर्फ सोना है। अंडरस्टूड। स्टडी में लग गया, बिजनेस में लग गया, अब रात में भी बिजनेस याद आ रहा है, रात में भी स्टडी याद आ रही है, तो आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी। तो स्टडी अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, रात की नींद अपनी जगह है। जब तक भरपूर आपकी बॉडी को नींद नहीं मिलेगी ना, आपके ब्रेन आपका रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आप अच्छी तरह से कुछ गेन नहीं कर सकते। सो मोर इंपॉर्टेंट इज हटाना। तो हटाना, उसको जैसे कैसे एक चीज में लगाया फिर उससे निकाला, दूसरे में लगाया फिर उससे, यही तो है सारी स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। सो यहाँ पर वो सिखाते थे कि जैसे आपने एक एक्शन परफॉर्म किया, दूसरे में आपने फटाफट 2 मिनट में हटा दिया। तो एक बार किसी का एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका मन खेलने में नहीं लगता। कोई बच्चा है जो बहुत स्टूडियस है, तो किसी के पास नहीं जाता, किसी से मिलता जुलता नहीं, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। बट जो गुरुकुल में सिखाया जाता था, गुरुकुल में किसी भी जो भी उनके स्टूडेंट्स होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, उनको सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पकड़ होती थी और एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अर्जुन थे या भीम थे, नकुल सहदेव, सबको सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी उनके हथियार थे, सारे चलाने आते थे उनको। भाला भी चलाने आता था उनको, लेकिन कोई कोई एक चीज में उनको स्पेशलिटी थी। जैसे गदा में भीम को दिखा दिया, अर्जुन को तीर धनुष में दिखा दिया। ऐसे ही हमारा माइंड तब पावरफुल माना जाएगा जब मैं सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप को, सारी चीजों में अपने आप को पावरफुल बना लूं। ये नहीं कि एक चीज कर रहा हूं दूसरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा माइंड वीक है, ना कि स्ट्रांग है। सो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। पावरफुल बच्चा वो है जो हर फील्ड में ध्यान लगा सके। ये नहीं कि इसमें जिसमें इंटरेस्ट है उसको तो आपने पढ़ लिया, जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसको आपने छोड़ दिया, तो इसको पावरफुल नहीं कहा जाता। ये चीज वहां पर बहुत अच्छी तरह से सिखाई जाती थी। इसी को कहा जाता है माइंड को कंट्रोल करना, द कंट्रोल ऑफ योर माइंड। ये कैसे होगा, इस पर हम सारी बातें करेंगे। तो ये गुरुकुल परंपरा में सिर्फ और सिर्फ वो मेडिटेशन सिखाते थे और कुछ नहीं सिखाते। ध्यान लगाना सिखाते थे ताकि बच्चा आगे चल के बिना कुछ किए हर चीज सीख सके, सब कुछ पढ़ सके, जैसे जो चाहे, जो सीखना चाहे वो सीख सके। सो आप ये चीज देखो कि हमको आज स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन का मेन हमारा मोटो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या है। एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब है पर्पज ऑफ एजुकेशन, है कि नहीं। अब आगे देखो, एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दुनिया में तो यही कहा जाता है ना कि जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं वो आपके होलिस्टिक अप्रोच को पूरी तरह से हील करे। सो जो प्रेजेंट एजुकेशन है और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्यों स्पिरिचुअल एजुकेशन आज की हमारी नीड होनी चाहिए। जो आज की प्रेजेंट एजुकेशन, उसमें क्या क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट आपका करते हैं, सोशल डेवलपमेंट करते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, ये 4 चीजें वहां पर होती हैं। बट स्पिरिचुअल एजुकेशन में क्या होता है, कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं, रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, विजडम को डेवलप करते हैं, एटीट्यूडनल डेवलपमेंट होता है यहाँ पर।
अगर ये चार जो बने बताए, कॉन्शियस, रिलेशनशिप, विजडम और एटीट्यूड, अगर ये चारों डेवलप्ड हो गए हमारे, फिर हम कुछ भी वर्ल्ड में कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये चार क्या क्या है? कॉन्शियस, रिलेशन, विजडम और एटीट्यूड। इन चारों पर बात आगे होगी। सो एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या करता है हमको? जैसे हम पढ़ते हैं, आयुष अपना अनम्यूट करो, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़ा सा। हम पढ़ते हैं तो हमको, जैसे अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में फियर होता है, थोड़ा बहुत फियर जनरेट होता है, हाँ, होता है। या किसी भी चीज में थोड़ा बहुत आपको वरीज लगता है कि आज किस बात की मुझे बहुत वरी है, या कोई बहुत बड़ा फियर हो अंदर चल रहा होता है। हाँ, फुल टाइम हमारे थॉट ऐसे चल रहे होते हैं। सबके लिए है ये, चाहे कोई बिजनेस वाला हो, चाहे घर में है, फुल टाइम लोग डर रहे हैं। पैसा बहुत है तो भी डर रहे हैं, पैसा नहीं है तो भी डर रहे हैं, पैसा ज्यादा आ गया तो भी डर रहे हैं, है ना। कुछ भी कर लें, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा हर घर में है, वो है वरीज किसी बात की, या कोई फियर, है कि नहीं। एजम्पशन जो भी आपके अंदर है, बहुत सारे। जैसे अगर आप दिल्ली में आओगे ना, दिल्ली में एक स्थान है आपकी, इधर आश्रम एरिया में है, वहां पर आप जाओगे तो सुबह सारी बड़े बड़े गाड़ियां खड़ी होती हैं सबकी, और सभी लोग ये जो कबूतर होता है ना, उनको दाने डाल रहे होते हैं, उनको पानी पिला रहे होते हैं। पूछा गया क्यों कर रहे हो, कहते हैं इससे ये वाला फियर खत्म हो जाएगा, इससे ये वाली चिंता खत्म हो जाएगी। आप सोचो, पढ़े लिखे लोग, तो ऐसी क्या, मतलब ये सारा एजम्पशन है, ये सारी क्या है, ऑर्थोडॉक्स नेचर। तो ये अगर हमारे पास नहीं है, अगर हमने पढ़ाई करके भी फायदा क्या, जब हमको यही सब कुछ करना है तो इसमें ये दिखाया जाता है कि नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स। किससे लिबरेट करना है? ये नहीं कि घर घर को, जो दुनिया में सिखाया गया कि घर बार छोड़ दिया, कहीं जंगल में तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं। नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स फ्रॉम, बताओ, फियर, assumptions, bondages, worries, blind faith। नोट करो। सो प्लीज एक विच बार हेल्प, रिपीट कर एक दीजिए। बार फिर से रिपीट करो। नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स फियर, assumptions, bondages, worries, blind faith, है ना, rightful righteous acts। ठीक है। इसको ना एक आप जाएंगे उसमें, संस्कृत में एक वर्ड बहुत अच्छा, कि सा विद्या या विमुक्त है। मतलब इसको संस्कृत में कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है, का मतलब विच हेल्प वन टू अवॉइड बॉन्डेज और द राइटफुल राइटियस एक्ट। विद्या वो है, नॉलेज वो है जो हमको लिबरेट कर दे। किससे? फियर से, एजम्पशन से, बॉन्डेज से, वरीज से, ब्लाइंड फेथ से। ये नहीं है विद्या की आप, जैसे इसी को नॉलेज कहा गया। हमने वो जो जो हम ले रहे हैं ना, उसको हम एकेडमिक डिग्री कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब करने के लिए, या बॉडी को खाना खिलाने के लिए। अंडरस्टूड? जैसे आप जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई के बाद जॉब मिलेगी तो जॉब से आप वो सारी चीजें कर लोगे। बट अगर मैं जॉब करने के बाद डर रहा हूं, या इतना पढ़ने के बाद भी परेशान हूं, या किसी बात से इतना दुखी हूं, इतना डिस्टर्ब हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन हमको क्या करता है, हमको इन सारी चीजों से निकाल के बाहर करता है। एक फिजिकल एजुकेशन आपने लिया, बॉडीली आपने स्टडी की, आपने सारा कुछ पढ़ा, जो भी साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, व्हाटएवर आपने, उससे आपने जॉब कर लिया, वो आपकी बॉडी के लिए हो गया। बट माइंड के लेवल पर आपको फुल टाइम डर ना लगे, उसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन। अंडरस्टूड?
ठीक है, समझ आ रहा है आयुष भाई को, समझ आ रहा है ना? तो ये द सोर्स ऑफ, ये इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है क्यों स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी है। हमको फियर से निकाल दे। फियर का मतलब फॉल्स एविडेंस अपीयर इन अ रियल सेंस, जो राइट नहीं हो आपको राइट लग रहा है। FEAR, false evidence appear in a real sense। ठीक है, जैसे एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है जो आप स्कूल में ले रहे हो, उसको वो सिर्फ बॉडी के लिए है, और जो ये वाली नॉलेज है वो आपको अपलिफ्ट करती है, आपके माइंड के लेवल पर पावरफुल बना देती है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी तरह से समझना, तब आपकी इस नॉलेज को आपको लेने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे when we are awake from a dream, we understand that we were watching a dream in our sleep। ये समझ आ रहा है ना? जैसे आप कोई ड्रीम देखते हो और जब आप उठते हो तो आपको लगता है ड्रीम था तो चला गया, एंड नथिंग हैज हैपेंड एज सीन इन द ड्रीम। आपकी जैसे आप उठने के बाद कहते मैंने ये सपना देखा है ना, इट वॉज एन इल्यूजन। सो इन द ड्रीम, सो ये वाली बात जैसे आपने ड्रीम में देखी है ना, सेम इज हियर। आप ये सोचो, इस दुनिया में जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो एक्सपीरियंस बॉडी के लेवल पर है, माइंड के लेवल पर नहीं है। वो तो जो आपने देखा उसको एक्सपीरियंस कर लिया, बट राइटफुल राइटियस एक्ट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे को नॉलेज से समझ आएगी, स्पिरिचुअल एजुकेशन से समझ आएगी। ठीक है, तो अब हम जैसे एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, but meditation is more important। Education transformed, made us civilized, but meditation made me realized। Education gives us gold medals, but meditation gives us golden moments। Education gives us job eligibility, but meditation gives us life flexibility। Understood? Education gives us colored, कहते हैं ना, colored my mind, but meditation purified my mind। ठीक है, एजुकेशन टीचेस अस मोर। अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये वाला बहुत अच्छी तरह से लेना माइंड। एजुकेशन टीचेस अस हु आई एम, बट मेडिटेशन टीचेस अस हु एम आई। एजुकेशन टीचेस अस हु आई एम, बट मेडिटेशन टीचेस हु एम आई। दोनों में अंतर है ना, डिफरेंस है ना। सो अब हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल एजुकेशन में माइंड और बॉडी और इसके साथ इंटेलेक्ट का रोल क्या है, द रोल ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, अब इसमें सभी अपना जो अनम्यूट करके बैठेंगे, जो सब, क्योंकि आंसर सभी को देना है बीच बीच में। So do you get tired easily? फटाफट अनम्यूट करके दो आंसर। No. Do you get tired easily? No, No? Physical tired or mentally?
ये तो आपको बताना है। नहीं, I mean आपके क्वेश्चन में फिजिकली हाँ तो आप बताओ, फिजिकली मान लो जो। अगर like not really but अगर कुछ extreme workout then yes. Then yes, okay. So do you get irritated with others in smallest of things? No. No. Ayush? Do you get irritated with others in smallest of things? Oh no. Say No? yes. 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 Zoom users में जो है वो बताए। Zoom user जिसका है वो है जी। No, I don't get. No, I don't get बच्चों irritated. अच्छा, okay. So do you feel you need more rest than usuals? Yes, नींद तो मुझे ज्यादा चाहिए. Yes. ओके, गुड. नहीं ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत जो देखो राइट है वो आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. सो इज देयर एन इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज? No, not at all. I love to listen to others and try to help them out, and I get success in that also. Okay, so you feel adjusting with others is impossible? Not at all. Not at Not all. at all. नहीं Not तो at all. आप सबका क्यों ले रहे हैं? Sorry. सभी इसमें और लोग भी है ना, तो सभी से पूछ लेते हैं. Okay. ये तो आपका हो गया. गुड. और इससे किसमें डिम्पल, ये किसका डिम्पल जी बता सकते हैं थोड़ा सा? ये कौन है? रश्मि? डिम्पल, रश्मि प्लीज आंसर दो. रश्मि, आर यू लिसनिंग? यार दे आर लिसनिंग बट वो मुझे लगता है अनम्यूट नहीं कर पा रही. Unmute नहीं आप कर तो पा पास हो गए, जो जूम यूजर वाले हैं आप पास हो गए, आपने तो काफी चीजें ठीक की हैं. गुड. ओके, ये अच्छा है. रीता Yeah, Rita is my friend. Yeah, Rita, please answer. Rita. चलिए कोई बात नहीं. Hi, Okay. yes. So Om you- Shanti. Om Shanti, you feel adjusting with others is impossible? Sorry, I didn't get you. What? You feel adjusting with others is impossible or not? Of course, it's possible. It's possible. Okay. Do you experience regular headache? Regular headache? Yeah, No, not at all. not at all. So इसमें जितने भी आंसर्स हमने दिए ना, जो भी है, तो इसमें ये एक सक्सेसफुल अगर कोई पर्सन है तो इसमें से अगर 3 के आंसर राइट हो जाए, 3 इनसे आंसर राइट हो जाए तो समझो ठीक है. तो मैंने देखा लगभग आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं. बट एक चीज और एक्सेप्ट करनी है कि कई बार क्या होता है, एक्सेप्ट करना हमको इजी नहीं लगता. कोई भी चीज अगर हमको हो भी रहा है ना, तो हमको लगता है कि इस बात को तो सिर्फ मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है. सो आर यू सक्सेसफुल और नॉट, इसके लिए सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे. अगर इसमें से 1-2 भी ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसके साथ काम करेंगे अपने साथ कि कैसे एक आइडियल माइंड गेम को सेट करके इन सारी चीजों से हम ओवरकम हो जाए, फटाफट इससे बाहर निकल जाए. सो आगे हम चलते हैं कि माइंड को समझने के लिए आपके पास इस समय सिस्टम आपके सामने है. सबके पास कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है. सो दीज आर गुड टूल्स. ये मोबाइल फोन किसने बनाया? आयुष. मोबाइल किसने बनाया? इंसान ने बनाया. इंसानों ने बनाया. गुड आंसर, बहुत अच्छा. इंसानों ने ही बनाया, हमने ही बनाया. तो सबसे पहले क्या आया? डेस्कटॉप आया कि नहीं? सबसे पहले डेस्कटॉप आया. उसके बाद लैपटॉप आया, जो लैब में काम करते हैं. उसके बाद टॉप आया, पाम टॉप आया. आज हम पाम टॉप से काम करते हैं, इसको मोबाइल फोन कहते हैं.
सो दीज आर गुड टूल्स, इसमें नो डाउट एट ऑल कि ये सारे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और आया है। लेकिन इसकी डिजाइन कहाँ हुई होगी, इसका डिजाइन कहाँ किया गया? एनीवन ऑफ यू? In the human mind. मार्टिन कूपर ने किया था ना जी तो राकेश ने मार्टिन कूपर ने इसका मतलब किया था ना फूल का। अरे मार्टिन कूपर ने जब फर्स्ट टाइम इसको बनाया। आयुष ने अच्छा आंसर दिया। वो जब हुपर ने किया, किसने किया उससे हमकी क्या में क्या, ह्यूमन बीइंग ने किया। अच्छा सीधी सीधी बात है। अब मेन तो प्रॉब्लम यह है कि हम सबकी इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट क्या हो रही है कि हमारा कंपैरिजन कंप्यूटर से हो रहा है। राकेश भाई, क्या कंप्यूटर से हो रहा है? कहते हैं इनका माइंड कंप्यूटर से तेज चलता है। बताओ, कंप्यूटर हमने ही बनाया और हमारे को कंपैरिजन में भी कंप्यूटर के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो अच्छी बात नहीं है ना ये तो इसलिए फिर ये क्वेश्चन आया कि हमारे जो कुछ ये माइंड में चल रहा है ना, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि दीज आर गुड टूल्स, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, ये जरूरी हैं और ये हमारे लिए नीडेड है। लेकिन आप ये बताओ कि ये सारे जो टूल्स हैं आप सबके पास हैं, इसका डिजाइन माइंड में किया गया, लेकिन अगर आपके इन सारे टूल्स में एक साथ, आयुष आंसर देंगे, एक साथ अगर 30 फोल्डर खुल जाए तो क्या होगा? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक साथ 30 फोल्डर खुल जाए तो क्या होगा होगा, जी? हैंग हो जाएगा कंप्यूटर। हैंग हो जाएगा। फिर क्या करोगे? Restart. बंद करेंगे टैब्स। हाँ, बंद करेंगे, फिर रीस्टार्ट करेंगे। गुड, रीस्टार्ट करेंगे ना। सो माइंड एंड कंप्यूटर बोथ आर सेम। ऐसे ही अगर आपका माइंड जो है ना, अब आप सभी बहुत ध्यान से इसको नोट करेंगे कि हमारा माइंड और कंप्यूटर कैसे सेम है। जैसे कंप्यूटर में 4-5 चीजें होती है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, यही सारी चीजें हैं, एक प्रिंटर होता है। तो ये हमारे माइंड के साथ कैसे कनेक्टेड है? हमारे माइंड के अंदर भी ऐसी सारी चीजें, सबसे पहले कंप्यूटर पर आप टाइप करते हो, फिर रिटेन करते हो, फिर रिकलेक्ट करते हो, फिर सेव करते हो, फिर रिकॉल करते हो। ये हमारा प्रोसेस है। और उस पर टाइप करने के लिए कीपैड का इस्तेमाल हम करते हैं, सारे करते हैं ना कीपैड का इस्तेमाल। यहां भी वो सेम है। ऐसे हमारे पास 5 कीपैड है। 5 कीपैड कौन कौन सा है? पहला बोलो। फर्स्ट वन इज आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग और टेस्ट, दोनों कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। तो ये 5 हमारे कीपैड है जिसके थ्रू हम माइंड के स्क्रीन पर टाइप करते हैं। माइंड इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? थोड़ा सा 2-4 मिनट सीरियस समझना, बाद में फिर हम इसको अच्छे से लेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज, समायरा, कंप्यूटर की लैंग्वेज। समारा आपका म्यूट है राजा, अनम्यूट करके बोलिए। कोई नहीं, टाइम लग रहा है उनको, अनम्यूट कर लेंगे। अच्छा, आप लिख के बता देना कंप्यूटर की काजल लैंग्वेज। दीदी से हेल्प ले लो। कोई नहीं, बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना। सो बाइनरी लैंग्वेज है हमारा कंप्यूटर का। ऐसे हमारे माइंड की 4 लैंग्वेजेस है। सारे बच्चे बड़े ध्यान से नोट करेंगे और यहीं से शुरू होता है माइंड गेम। हमारे माइंड की 4 लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज, लिखो, इमेज। सेकेंड वन इज कलर्स। थर्ड वन इज साउंड और म्यूजिक। फोर्थ वन इज आर्ट एंड ग्राफिक्स। फर्स्ट वन इज इमेजेस, कलर्स, साउंड और म्यूजिक, आर्ट एंड ग्राफिक्स। ये हमारे 4 माइंड की लैंग्वेजेस हैं।
आपके आई से, नोज से, स्किन, टंग, इसके थ्रू जो हमारे 5 कीपैड हैं, इसके थ्रू आप माइंड के स्क्रीन पर टाइप करते हो। एग्जाम्पल फटाफट करते हैं। आप अनम्यूट करो अनुष्का जी, आप अनम्यूट करो फटाफट। आज आपके बेडरूम में कौन से कलर की वो है कर्टेन्स है? ग्रे। 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 आप देख के नहीं बताओ, ऐसे आंख उधर नहीं सामने देखो कि कमरे में बैठे तो वहां दिख रहा है। हाँ। अच्छा, कल क्या खाया था? कल मॉर्निंग में? ब्रेकफास्ट बोल कर्ड। हाँ, ब्रेकफास्ट क्या खाया था? कर्ड। कर्ड खाया था। अच्छा, और लंच में क्या खाया था? याद नहीं है? अभी कल ही का याद नहीं है? अभी तो कल ही खाया होगा ना? पनीर और दाल मखनी खाई थी। आयुष बता रहे। ओके, सेम ही पनीर खाया था, ठीक है, गुड। अब देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना, इसको क्या कहते हैं? आपने फटाफट कनेक्ट किया, किससे? इमेज से। क्या खाया? कलर्स आ गए, कौन से कलर का कर्टेन है, कलर्स आ गया, इमेज आ गया, उसमें टेस्ट भी आ गया, आया कि नहीं? उस कलर का भी तो होगा ना। साउंड और म्यूजिक के थ्रू भी आप उस इमेज को कनेक्ट कर सकते हो। ये 4 हमारी लैंग्वेजेस हैं। इसीलिए घर में सबकी शिकायत होती है कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, टीवी देखने में बहुत मन लगता है, क्योंकि उसके अंदर इमेजेस हैं, कलर्स हैं, साउंड और म्यूजिक है, आर्ट एंड ग्राफिक्स है। फिर से समझो इस बात को, माइंड क्यों बार बार व्हाट्सएप, मोबाइल फोन, फेसबुक पर क्यों हम पूरे दिन लगे रह सकते हैं? क्योंकि माइंड को ये चारों चीजें चाहिए। अब पढ़ाई में तो ड्राई है, वो तो ड्राई सब्जेक्ट्स है, उसमें तो सब लिखा होता है, वो पढ़ने का मन ही नहीं करता। इसलिए बच्चों का टीवी देखने का, मूवी देखने का बहुत मन करता है, बाहर घूमने का, आउटिंग पर जाने का, हर जगह इमेज 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 इमेज, और हर चीज के इमेज है। ठीक है, ठीक है, चलो आयुष बताएंगे। आयुष अनम्यूट करो। आपने सिनमोना खाया है? क्या? सिनमोना खाया है? सिनमोना नहीं खाया है? ये होता ही नहीं तो खाओगे कहां से? अच्छा। ये समझ आ गया आपको? सिनमोना का मतलब कोई वर्ड ही नहीं है। देखो जैसे मैंने कहा, वर्ड बोला, वर्ड के साथ इमेज आती है, लेकिन जो वर्ड आपने सुना ही नहीं है ना, तो कोई इमेज नहीं आई। अब आप अपनी लाइफ को कनेक्ट करके देखो ध्यान से। आपके टीचर ने या आपके बाहर के लोगों ने हमको तकलीफ नहीं दी है। किसने दिया है? हमारे आसपास रहने वाले जो भी हैं, उनकी इमेज, उनका कलर, उनका किस समय डांटना, किसी समय बोलना, ऊपर नीचे करना, चाहे किसी भी तरह के स्लैंग वर्ड यूज करना, गाली देना, ये सारा क्या है? इमेज। कहते हैं मैंने आपको कहते हुए देखा है या सुना है। तो जो हमने देखा है, जो सुना है, वही हमारे अंदर चलता रहता है फुल टाइम। माइंड को हम देखो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंड है क्या। बेसिकली फुल टाइम माइंड में क्या चलता रहता है? जो हमने देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है। नहीं, पढ़ा वाला तो भूल जाता है। अब सोचो कल खाया हुआ खाना भूल जा रहे हैं कि लंच में क्या खाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ हमने देखा सुना है वो हमारे माइंड के अंदर फुल टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब इसका मतलब हुआ कि हार्डवेयर वाइज वी आर सेम, बट सॉफ्टवेयर वाइज वी आर डिफरेंट। हमारा ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द माइंड। बेसिकली ब्रेन अलग है, माइंड अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले तो ये समझ में आए कि लाइफ में हमारे, अगर जैसे मैंने पूछा आयुष से कि अगर एक साथ इतने सारे फोल्डर और फाइल्स खुल जाएं तो क्या होगा? सारा हैंग कर जाएगा। ऐसे ही हमारे माइंड में जब इतनी सारी इमेजेस और कलर्स आ जाते हैं तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। कहते हैं मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन भारी है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। कहते हैं ना ज्यादातर।
तो ये है हमारा माइंड। इसका मतलब माइंड के अंदर आप सोचो, जैसे आप उसको तो रीस्टार्ट कर लोगे, लेकिन इसको कैसे रीस्टार्ट करोगे? इतने सारे जो आपने इमेजेस कलर्स डाल दिया, मुश्किल है ना। अब आपके हिसाब से 45 मिनट्स पूरे हो गए, 49 हो गया। पूनम बहन आप बताओ, क्योंकि अभी माइंड का अभी इनको कुछ क्वेश्चन आंसर करने तो कर लेते हैं, बच्चों के हिसाब से चलेंगे। हाँ, बच्चे जैसे बोले, आप लोगों को और कंटिन्यू करना है, सुनना है भैया से, कि भैया आप लोगों से कुछ पूछें, आप लोगों की कुछ है क्वेरीज आपको पूछना है। Whatever you three of you tell me, tell भैया. You want to continue more 10 minutes or you want to just now ask your questions? Continue. अभी माइंड पूरा नहीं हुआ, माइंड तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है। जी अनुज भाई, मैंने तो थोड़ा सा मिस कर लिया, मैं आपसे फिर से समझूंगी, मुझे भी समझना है तो। नहीं, वो तो YouTube पर मिल जाएगा, अभी YouTube भेज दूंगा आपको। हाँ, आप हमें ये वाली लिंक भेज, अभी जो रिकॉर्ड किया वो भेजेंगे ना? YouTube पर है, मैं भेज दूंगा, दोबारा सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है। जी बोलिए। क्या करना है अनुष्का, क्या करना है बेटा? I had a आपका क्लास है ना, तुम्हारा क्लास है ना? आपका म्यूट हो गया अनुष्का। हाँ सॉरी, I had a few questions but लग रहा है पहले थोड़ा आगे और समझ लें तो I'll get a better understanding. क्वेश्चन पूछ नहीं सकते आप। तुम्हारा ट्यूशन कितने बजे है बेटा? नेक्स्ट क्लास? आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर आपका बार-बार म्यूट क्यों हो जा रहा है? हाँ, वो मेरा ट्यूशन एक्चुअली मतलब बहुत सारे टाइमिंग्स पे है, तो लाइक नहीं, अभी तो नहीं है, 12 साढ़े 12 तो नहीं है कुछ? 12 के बाद आई हैव टू गो। अभी तो है अभी 10 मिनट और लेना है, 10 मिनट और लेना है। हाँ 10 मिनट्स है। 10 मिनट और किसी, ठीक है 10 मिनट और लेके फिर पूरा कर लेते हैं, ठीक है? जी ठीक है। सो अभी आपने बिल्कुल सही कहा जो अनुष्का ने अपने पकड़ा, कि क्योंकि अभी पूरा इसके साथ माइंड के साथ इंटरैक्ट भी है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा उसी समय। अब क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर इतने सारी इमेजेस कलर्स हैं कि हमको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा इमेज राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन से इमेज के साथ काम करूं, कौन से इमेज के साथ काम नहीं करूं। सो आज देखो, आज हम एडिक्ट हैं। किस बात के एडिक्ट हैं? मोबाइल या किसी भी चीज की, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, अगर ये हमारे सामने है तो अगर इसके साथ सोचो, इतने सारे जो एप्स हैं उनके साथ आप खेल रहे हो, और अगर आपके अंदर इतने सारे जो फोल्डर और फाइल जब खुल जाते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस फाइल और फोल्डर के साथ मैं जाऊं, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग। ऐसे ही लाइफ में हमारे, चाहे वो बच्चे की लाइफ है चाहे बड़े की लाइफ है, सबके लाइफ में दुख के, दर्द के, तकलीफ के, किसी के कुछ बोलने के हजारों फोल्डर्स खुले हुए, हजारों, जो आपको तंग कर रहा है, फुल टाइम आपको तंग कर रहा है, 24 आवर्स तंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सबको तंग कर रहा है। और इससे हमारा माइंड स्लो हो जाता है, क्योंकि बंद नहीं करना आता ना। आप ये सोचो कि बस मुझे क्या करना है, इस सिस्टम में तो मैं फॉर्मेट मार दूंगा और नया कुछ अपलोड कर दूंगा, बट माइंड के सिस्टम में मुझे कुछ फॉर्मेटिंग का कुछ ऑप्शन नहीं बचता। सो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर? ये हमारे लिए बिग क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, आपके पास भी होगा। इसका आंसर अनुष्का ही देंगी। आप अपना अनम्यूट कर लें। जैसे आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप किया नॉलेज, स्पेलिंग आपने लिखी NOWLEDGE, स्पेलिंग रॉन्ग है बेसिकली, और आपके कंप्यूटर में डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल। सो क्या शो करेगा? अनम्यूट। हाँ जी, तो नहीं, नॉट फाउंड, एरर, समथिंग लाइक दैट। ना, कुछ नहीं शो करेगा। वर्ड नॉट। आयुष बताओ। लिखा आएगा नो सर्च रिजल्ट्स फाउंड फॉर द search you made. Would you like to search for KNOWLEDGE instead? ओके गुड। अब आपने क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं आप लोगों ने। मैंने कहा डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल।
ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। चलो समायरा, टेल मी। वो दिखाएगा no search found such as that. नो सर्च फाउंड सर्चेस कैसे दिखाएगा? बिकॉज देयर इज नो डिक्शनरी। Yeah. सो देयर इज नो डिक्शनरी, देन कैसे दिखाएगा? फिर से सोच के बताओ। देखो, ये कब दिखाएगा? जब हमारे पास डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। वो है ही नहीं तो कैसे दिखाएगा? एज इट इज दिखाएगा, NOWLEDGE दिखाएगा, क्योंकि डिक्शनरी नहीं है उसके। अब सेम इज हियर, आपके माइंड के लेवल पर आ जाते हैं। इसीलिए आज हमारे माइंड के अंदर जो दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। जब वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है तो हमको गलत बात भी सही लगती है, सही बात भी सही लगती है। ट्रुथ क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर आज कंप्लीट करप्ट हो गया है, डिलीट हो गया है। सॉरी, मैंने सुना नहीं। आंसर क्या आएगा अगर जो TNO की जगह NOW डालेंगे? तो आंसर आपने क्या बोला, क्या उसका आएगा? आंसर आएगा एज इट इज। हाँ, एज इट इज आएगा ना, क्योंकि अच्छा। क्योंकि उससे वो डाउनलोड ही अवेलेबल। मेरी है ही नहीं। हाँ, तो ऐसे ही बच्चों से मैंने इसलिए पूछा कि अगर डिक्शनरी है ही नहीं तो फिर कैसे दिखाएगा? ऐसे हमारे माइंड के अंदर इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर इज नॉट डिक्लेयर, मतलब राइट नाउ है तो सही बट करप्टेड है। इंटेलेक्ट काम ही नहीं कर रहा है। राइट, हमको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। सो हमको सुबह उठना है, हाँ जी उठना है, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं, कोई हीरो को अपने आइडल बनाया है कि वो 10 बजे सो के उठता है तो आगे बहुत बढ़ता है। किसी ने किसी हीरोइन को बनाया हुआ है कि वो हीरोइन 9 बजे सो के उठती है तो बड़ा आगे बड़ी अच्छी मॉडल बन गई। ये सब रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ सबने किसी न किसी को ऐसे अपना बनाया हुआ है, जो कि इंटेलेक्ट राइट नहीं है ना। सो हमारा इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर, जो सेकेंड सॉफ्टवेयर है माइंड का, वो जज करता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन राइट रॉन्ग तो तब जज करेगा ना जब वो काम करेगा। इसलिए आज वो काम नहीं कर रहा है। सो आज बच्चों को फिल्म देखना भी अच्छा, गंदा काम करना भी अच्छा, उल्टा पुल्टा सोचना भी अच्छा, सिगरेट पीना भी अच्छा, शराब पीना, सब कुछ अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि माइंड काम ही नहीं कर रहा। So mind is not working properly because of intellect is not working properly. ट्रू, वेरी ट्रू। सही गलत का बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है ना? हाँ, इसीलिए पूनम बहन, इस पर 3 साल लगातार इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मैंने काम किया कि कैसे मैं समझूं माइंड को। ओके। माइंड इतना आसान है। अब ये बच्चों को पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तो इनको तो आना ही है। हमें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा। ऐसे माइंड समझ में नहीं आता था। माइंड तो ठीक चल रहा है, बट ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हमारे अंदर नहीं आया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जिससे हमें समझ नहीं। माँ बाप तो ठीक सिखाते थे कि भाई आपको गंदी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए ये नहीं बता पाते थे। अब हमें वो समझ में आता है कि राइट नहीं है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना है। डोंट फॉलो अदर्स, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमें पता थोड़ी कौन क्या कर रहा है। और ये आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, इस बात को आप लोग माइंड पर आज लेवल एक चिपका लो, एक पूरा अच्छी तरह से एक लेबल लगा लो। वो लेबल ये है कि किसी को फॉलो नहीं करना है। वाई? बिकॉज ऑफ दे आर ऑल द, सारे लोग फेक हैं। वो जो बता रहे हैं आपको कुछ है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक बार एक कहीं सेमिनार कराने गया था मैं, तो कुछ बच्चे ऐसे खड़े हुए, जैसे आप लोग हैं, आपके एज ग्रुप के बच्चे थे। उन्होंने कहा क्यों, फिल्में देखने से तो हमको एंटरटेनमेंट होता है, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने पूछा आपको कौन सा हीरो पसंद है? तो उसने कहा शाहरुख खान पसंद है। मैंने कहा अच्छा क्यों पसंद है भाई? कहता अच्छा लगता है। तो मैंने कहा शाहरुख खान तेरा फीस जमा करता है, कि तेरे कपड़े धोता है, कि तेरे पास पेरेंट टीचर मीटिंग में वो जाता है, कि जाके वहां बैठता है, क्या करता है?
कहता है वो तो कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा फिर क्यों देखता है? तेरे माँ बाप तेरे पैसे देते हैं, सारा कुछ वो करते हैं, पर क्यों उनको देखना है? देयर इज नो नीड। बट हम देखते हैं, हमारा मन करता है, कहते नहीं वो तो हमारे आइडियल है। नहीं नहीं, इवन अगर आप शाहरुख खान से मिलेंगे भी ना, इवन किसी भी हीरो हीरोइन से मिलेंगे, तो वो पहले आप देखो कोई हीरो हीरोइन कब लॉन्च होता है। आयुष, आप बड़े ध्यान से सुनना, आप सभी जितने बच्चे हैं, कोई भी हीरो हीरोइन कब लॉन्च होता है? जब वो एक्टिंग पूरा सीख चुका होता है, जब वो पूरी तरह से अपने ऊपर काम कर चुका होता है, तब वो फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होता है। और हम सारे तो अभी पढ़ रहे हैं। एक बार अगर ध्यान से आपने पढ़ लिया, उसके बाद चाहे जो करो। तो आपका करियर 21 साल के बाद नहीं बनना होता, पहले बनना होता है। उसके पहले हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इतनी देर तक नहीं जागो, रात को 2 बजे नहीं सो, इतनी देर तक फिल्में नहीं देखो। फिल्मों से हमारे माइंड के अंदर ऐसा नहीं, हम सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सीख कौन रहा है? उसमें तो गंदी चीजें हम सीख रहे हैं। इससे हमारा ब्रेन वीक हो रहा है, हमारा माइंड वीक हो रहा है, हमारा बॉडी वीक हो रहा है। ये हमारा इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर बताता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि जो कुछ हम देख और सुन रहे हैं, उसमें राइट और रॉन्ग अगर मुझे समझ में आ गया, समझो मैंने अपने माइंड को विन कर लिया। तो इसके लिए हमें काम अपने ऊपर बहुत करना पड़ेगा ना। तो हमारा जो सेकेंड सॉफ्टवेयर इंटेलेक्ट का है, उस पर हम बाद में अगली सेशन में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी तक आप इस पर सोचो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही। सो अभी you क्योंकि so जब पूनम बहन ने हमें दे दिया है कमान, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अच्छा सिखाया जाए ना, ताकि आपको कहीं सीखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सीख लो कि कभी आपको लाइफ में, मैं कह रहा हूँ गारंटी है, अगर आज आपने लर्न कर लिया ना इसको, लाइफ में आप कभी फेल्योर होंगे ही नहीं। चाहे मम्मी पापा आपके पास हो, कोई हो ना हो, लेकिन आपके कोई गलत काम करने की कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिलेगी भी ना, तो आप आराम से उसको हटा के अपना काम करोगे। ऐसा नहीं, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे ना सारे, कोई इस समय अमेरिका में है, कोई कहीं हैदराबाद में जॉब कर रहा है, सारे शादीशुदा हैं, है ना, सभी शादीशुदा हैं, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो आज वो मेरे से बात करके ये बात कहते हैं कि तू सबसे अच्छा है। तो क्योंकि वो इतने दुखी हैं बेचारे कि आज पूछते हैं, अच्छा मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उनकी बेटी भी 19-20 साल के हो गए सबके, है ना, तो तू सोल्यूशन बता। मैंने कहा मैं इसके लिए नहीं बना, आपके अपने बच्चों को भेजो, वो सोल्यूशन ले तो मैं बताऊंगा, तुम लोग क्या लोगे? सही है, तो बिल्कुल सही। शुरू में तो बहुत मजा आता है, वही वाली बात है कि वही जो खाए वो पछता है। जो आप तो बच्चे हो ना, अभी बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत है, बट क्या मैं करूं क्या ना करूं ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो हमको समझना है। जो हमारा 2-3-4 सेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस नहीं करना। जिस दिन आपको लगता है कि मेरी क्लासेस हैं या ट्यूशन है, तो उस दिन आप अवॉइड कर लेना। जब बिल्कुल फ्री हो ना, तभी आप क्लास ज्वाइन करें। नहीं, हम कोऑर्डिनेट करेंगे सबसे, जब सारे बच्चे अवेलेबल होंगे ना तभी करेंगे। हाँ जी। और जिन्होंने आज का मिस किया है, उनको ये रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी, वो यूट्यूब पर है, मैं भेज जी दूंगा। जी जी, आप हमें लिंक भेज दीजिएगा। जी जी जी, मैं आगे सबको ये हमेशा के लिए आपके पास है, जब मन करे आप सुन लीजिएगा इसमें। और इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपके पास, अभी आप सीख लोगे तो किसी का भी आंसर दे सकते हो। बट एक चीज जान लीजिए कि आपके जो मम्मी पापा, जो भी आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको सिखाते हैं ना, क्योंकि देखो लाइफ में इन लोगों ने भी बहुत कुछ किया। शुरू में सभी ने वो वाले काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन आप बेचारे सब कुछ झेल लिया, तो सोचते हैं आपको हम वो सिखा दें। तो मुश्किल तो ये है कि जब वो आपको सिखाने बैठते हैं तो उनको वो सारी चीजें याद आती है, कहते हैं हमने भी तो किया। वो चलो हमने किया, अनजाने में किया, लेकिन अगर मुझे अब समझ आ गई तो मैं इस समय तो आपको अच्छी समझ दे सकता हूँ ना। तो जो वो आपको बोले ना, थोड़ी देर के लिए मानने की कोशिश करो, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो कहते हैं आपने कर लिया, आप हमें क्यों बताते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अब हमें गलत भी है। कर रहे हैं तो हमें भी अरे अगले साल सीखने दो। पूनम बहन, एक कई बार हंसी की ऐसा भी बात ये रिप्लाई है देते हैं। हाँ, कि मेरी मम्मी तो 4 तक पढ़ी हुई है, हाँ जी, है ना, 4 तक पढ़ी है और 2 तक मुझे पढ़ाया उसने।
और उसने आज तक इस बात का वो देती रहती है कि तुम ज्यादा मुझे सिखा रहा है, तुमको मैंने 2 तक पढ़ाया है। बताओ, तो वो वाली स्थिति है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उनका सुनना ही पड़ता है, उनके सामने चलती नहीं ना अपनी। औरों के सामने हम हिटलर होते हैं, बट माता पिता के सामने तो सुनना पड़ता है भाई, ताकि प्रॉपर्टी लेनी है तो सुनना पड़ेगा। आजकल तो इसलिए प्रॉपर्टी वाली भी बात नहीं है। नहीं, बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं सारे, ये तो समझ जाएंगे तो माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे फैमिली में हैं, आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा भाग्य है। उस भाग्य को कैसे हमको और ज्यादा आगे बढ़ाना, वो सब बातें फिर। जी, देखिए बहुत आपके साथ जुड़ते भी वही हैं जो थोड़े ओबीडियंट हैं, जो हाँ ओबीडियंट जी, नहीं है हाँ वो तो थोड़े दूर ही बैठे हुए हैं। नहीं ऐसा ये नहीं दोनों है। बच्चे जो हैं, आयुष, अनुष्का, तराशा एंड दिस समायरा, दे आर इन ओबीडियंट लिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये जो तो पता ओबीडियंट चल नहीं रहा है है वो तो क्योंकि ये आपको बड़े दिख ही ध्यान नहीं से रहे सुन हैं। रहे हैं ना। जी 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 जी, हमको ऐसे ही बच्चे चाहिए। वैसे तो बहुत बिगड़े हुए को सुधारना ही हमारा काम है, जो भी ऐसे हैं वो अगर क्योंकि ऑफलाइन तो बिगड़े हुए ज्यादा आते हैं, ऑनलाइन ओबीडियंट ही आते हैं। जो बैठ के सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अब आगे की जो क्लास होगी इंटेलेक्ट का, मिस नहीं करना आप सभी। अभी मैं आपको एक मानव करके बच्चा है हमारा, आपको जी जी उनसे पर्सनली फोन पर बात करवाऊंगी। वो जी अभी जी बैठा हुआ है पर वो अटेंड नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगी। मानव इज ठीक है, ठीक। लिसनिंग और नो? नहीं, वो लिसन ही कर रहा था, अभी भी निकला यहाँ से। चलो, वेरी अच्छा, गुड। नहीं तो कोई बात नहीं, आप उनको वो भेज देना, वो यूट्यूब लिंक हाँ, भेज नहीं देना। नहीं, मैं आपसे उनकी बात भी करवाऊंगी, ऐसा मेरा जी मन चाह बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। बस थैंक यू यही है। सो मच अनुज भाई, आप थैंक हमारे यू। लिए बहुत देवता बोलिए, जो भी Thank you बोलिए। so much. मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में हम लोग रामायण और महाभारत के जब सुबह सुबह टीवी पे सीरियल देखते थे ना, तो बहुत कुछ सीखते थे, वैसा आज सीख रहे हैं आपसे। हाँ जी, नो डाउट, ये तो वो सही सीखा कि गलत सीखा, अभी भी उसकी कंपैरिजन करना बाकी है, अभी भी बहुत हाँ, कुछ सीख रहे हैं। नहीं अभी तो आपने सीखा ही, अभी शुरू किया है, जी अभी तो बहुत जी इसका माइनस। जी। मैं कह रहा हूँ विक्रम भाई ने बहुत बहुत कुछ सीखना है हमें, माइंड को ना बहुत। ये इस पर देखो, हम लोग 17-18 साल हो गए यहाँ, 19 साल लगभग हो गए, तो सीख ही रहे हैं ना, फुल टाइम अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फुल टाइम काम कर रहे हैं, तब जाके अपने आप को हम समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको। मतलब मैं बताऊं कि इतना क्रूएल पर्सनालिटी था मेरा शुरू में, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जब यहाँ आया तो पूरा बदला। 2002 की बात है, यहाँ 2002-03 में ज्वाइन किया, लेकिन 2-3 साल तो कुछ समझ में नहीं आया। सुनो लेकिन सुनो बच्चे लोग, सुनो। बाद में जो पर्सनालिटी के अंदर चेंज आया, आपने पहले का फोटो देखोगे तो क्या हीरोगिरी है, क्या अच्छी तरह से गॉगल्स और ये वो पूरा, है ना। तो फिर जब जीन्स छोड़ा तो पूरी तरह से अब आ गए साधारण ड्रेस में। इस समय बस ड्रेस ऐसा है जिससे एड्रेस का पता चले, हमारा ड्रेस थोड़ा बदल गया, तो सारा कुछ चेंज हो गया। तो जो ये महापरिवर्तन है ना, वो जो एक चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया, बिकॉज ऑफ इस दिस नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज इतनी परफेक्ट, इतनी क्लीन है, इतनी साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक, इतनी 100%। साइंटिफिक है ना कि इसको देखने से मजा, मतलब सुनने से मजा आ जाता है। और ये जो एक दिन का नहीं है, हर दिन आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप। इसमें बर्डन लेके काम नहीं करना है। जैसे मैं हर जी। चीज का सुख लेता हूँ, और आपको भी मैं सुख देने की, जैसे मैं अगर इस नॉलेज को एंजॉय नहीं करता ना, तो आपको एंजॉय नहीं करा पाता। अब बिल्कुल क्योंकि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसलिए आप एंजॉय कर पा रहे हो, नहीं तो मुझे बस ऐसे बोरिंग वाला ही नॉलेज, तो लोग बोरिंग बना दें वो अलग बात है, बट ये बोरिंग है नहीं, बहुत जबरदस्त है। और इसको परमात्मा ने हम सबको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया कि आप इसको इजी वे। हाँ, इजी वे से सिखाया, Yes. एकदम एंजॉय करो। ये छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा, भाई सोल तो सबके से, मैं मर जाऊं, एक उदाहरण लो, मैं मर जाऊं तो अगर ऐसे 45 साल 46 साल का बच्चा, छोटा बच्चा कहीं जन्म देगा, तो जन्म देते ही कोई अच्छी अच्छी बातें कहने लग जाए, कहेंगे हमारे घर में अवतार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है ना, अवतार नहीं है वो बच्चा। इससे भी चाहे जितने बच्चे हैं सारे कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना, तो सबकी सोल के अंदर पावर बहुत है, पर डायरेक्शन देने की थोड़ा सा जरूरत है। और वो डायरेक्शन बस सिर्फ और सिर्फ इससे मिल सकता है कि हम उनको एंजॉय करके इस ज्ञान को सिखाएं। ये ज्ञान बहुत सुंदर है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने वाला है। लेकिन डेली आपका अपना थॉट लेवल चेक करना है,
अपना अपने जो अपने घर में आप चलते फिरते थॉट क्रिएट करते हैं, तो इसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे आप इसको फॉलो करेंगे। और घर में इसको गाड़ी में भी फॉलो कर, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ना उस समय भी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको गाड़ी का देता हूँ कि आप जब अपने कार में बैठने जाते हैं ना, तो कार भी रिस्पॉन्स करती है हमारा। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि हम जब निकलते हैं तो कार के टायर को अगर पंचर देख लिया, या कार का थोड़ा बहुत कुछ टूटा फूटा देख लिया, या थोड़ा गंदी देख लिया, तो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वो कार भी वैसा ही रिएक्ट करती है बाद में। कहती है देखो हमारे में राजा साहब, मतलब मैं बैठने जा रहा हूँ और कैसा मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फुल टाइम वो खराब होती रहती है। तो दुनिया में एक कहावत है ना कि जैसा हम घर से खा के निकलते हैं ना, तो बाहर भी खाना मिलता है। अगर आप घर से खा के नहीं निकलो तो बाहर भी आपको कहीं पर होटल नहीं मिलेगा, ना कोई रेस्टोरेंट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ से जब आप बाहर निकलते, जो आपका वाइब्रेशन होगा वैसी सिचुएशन के आधार से आपका पूरा लाइफस्टाइल चलेगा। तो ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है पर्सनल, और इसके बेस पर लाइफ को हम लीड भी करते हैं। सो आगे बहुत कुछ सीखना है, और आप सभी को मैं चाहूंगा कि जिस दिन बिल्कुल फ्री होते हैं ना, उसी दिन आप क्लास करना, एकदम माइंड फ्री हो, कहीं जाना ना हो, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल ना आए, और आप लोगों का कोई काम ना रुके, वो करना। जबरदस्ती की वो नहीं बात है। नहीं थोड़ा सा नहीं आइज क्लोज करेंगे अपनी, और जो आज आपने सुना उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जितना भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे। हमने पैरों को थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे, पैर बहुत हल्के होते जा रहे हैं, थोड़ा और ऊपर, नीज, थाई, एब्डोमेन, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, माय होल बॉडी कंप्लीट रिलैक्स्ड। ये मैं अपने माइंड को थॉट दे रहा हूँ। अब माइंड के अंदर इमेज, कलर्स, साउंड, म्यूजिक, ये चार चीज हैं जो हमारे अंदर है। इसके थ्रू ही हम देखते हैं। तो एक छोटा सा इमेज क्रिएट करते हैं। वो इमेज है बहुत सुंदर, एक ब्लू कलर की लाइट, स्काई ब्लू कलर की लाइट को इमर्ज किया माइंड पर। आपने देखा आपके फेस, आपका पूरा फेस ब्लू कलर का हो गया। धीरे धीरे नीचे आए, नेक, शोल्डर, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मेरे पूरे शरीर के अंदर वो कलर स्प्रेड हो रहा है। सारा कलर धीरे धीरे जा रहा है, आपका पूरा बॉडी, माइंड रिलैक्स्ड। आपके एक एक सेल, एक एक टिश्यूज के अंदर ये कलर चला गया। तो मैंने ऐसी इमेज अपने अंदर डाल दी। उस इमेज के थ्रू मेरे अंदर ये सारी चीजें चली। रिलैक्स्ड। ओम शांति।